दोस्तों, हम एटीएम से कैश निकालने जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे अकाउंट से पैसा तो कट गए लेकिन कैश बाहर नहीं निकला। इस केस में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे पैसे कट गए, क्या वापस आएगा या नहीं, क्या ये पैसा डूब गया, क्या इसको लेके कंप्लेन कहाँ करें, कैसे करें और हमारा पैसा वापस आएगा तो कब तक आएगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी किसी के साथ होता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एटीएम में पैसे फंसते क्यों हैं। तो देखिए, एटीएम एक मशीन है, कभी ना कभी मशीन खराब भी होता है, तो कभी टेक्निकल रीजन की वजह से भी एटीएम मशीन में पैसे फंस जाते हैं। इसके अलावा अन्य रीजन भी है, जैसे कि इंटरनेट लिंक डाउन हो जाना, सर्वर डाउन हो जाना, पावर कट हो जाना। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन करने के दौरान इनमें से कोई एक प्रॉब्लम होता है तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, लेकिन एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकलते हैं। अब जानते हैं कि आपके पैसे कट गए और एटीएम से पैसे बाहर ना निकले तो आप क्या करेंगे। देखिए, पैसे भले ही बाहर ना आए लेकिन एक रिसिप्ट बाहर आता है। वो रिसिप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो संभाल के रखना होता है। वैसे सबसे पहले तो आप 24 घंटा तक वेट करना होता है आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आरबीआई कहती है कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक इसे सेटल करती है और ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में वापस चला जाता है। अगर गलत तरीके से पैसे कटे हो तो 24 घंटे तक आपको वेट करना होता है। अगर 24 घंटे के अंदर आपका गलत तरीके से कटे पैसा आपके अकाउंट में नहीं आते हैं तो फिर जो है आप अपना ब्रांच को कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन करने के दौरान आपकी जो रिसिप्ट होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उसमें किस डेट को निकाल रहे थे, किस एटीएम से निकाल रहे थे, ये सब आप बैंक को कंप्लेन देते हैं तो बैंक 7 दिन के अंदर अंदर आपके कंप्लेन को देखने के बाद मामले को सेटल करती है। अगर गलत तरीके से पैसे कटते हैं तो बैंक आपका जो पैसा है उसे रिटर्न कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है वीकली ऑफ या फेस्टिवल के वजह से बैंक बंद रहती है तो बैंक जा नहीं पाएंगे। उसके लिए आप बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे और कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। कस्टमर केयर नंबर आपको कहां से मिलेगा, तो हर एक एटीएम कार्ड के पीछे आप बैक साइड में देखेंगे ऊपर में कस्टमर केयर नंबर लिखा रहता है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बैंक का साइट पर जाकर कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर अपना ब्रांच जाकर भी एक एटीएम रिवर्सल फॉर्म आता है जिसे भर के आप दे सकते हैं, और ये सारी प्रोसेस करके आप एटीएम से जो पैसा कटा है उसका क्लेम रिटर्न ले सकते हैं। आप एटीएम से पैसे कट जाने का क्लेम करके पैसा रिटर्न ले सकते हैं अगर आप अपने ब्रांच के नज़दीक रहते हैं तो। कई बार ऐसा भी होता है कि एटीएम मशीन से रिसिप्ट नहीं निकलता है, तो उस केस में आप उस एटीएम का लोकेशन का कंप्लीट नोट कर लें, इसके साथ साथ किस डेट को ट्रांजैक्शन किया है और किस टाइम में ट्रांजैक्शन किया है, वो सारी चीज़ें को आप नोट करके रख लें, जिससे कि आपको कंप्लेन करने में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ता है। बैंक के अधिकारी जब जांच पड़ताल कर रहे हो तो आपके टाइम और डेट के अकॉर्डिंग इजीली आपके केस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस में 7 दिन का प्रोसेस लगता है। यही कुछ जानकारी था एटीएम से पैसे कट जाना, एटीएम से कैश ना निकले को लेकर। और अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें, फिर गूगल में सर्च करें, जो भी आपका बैंक का नाम है वो बैंक का नाम लिखना है, साथ में स्पेस दे के एटीएम रिवर्सल जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको पहला लिंक आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया का करके दिखाते हैं। पहले आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च करना है, जो भी आपका बैंक रहेगा वो बैंक सर्च कर लेना है। अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया का करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे उसके बाद एक थोड़ा स्पेस देंगे, उसके बाद स्पेस दे के यहाँ पे लिखेंगे एटीएम रिवर्सल। जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे एटीएम रिवर्सल, यहाँ पे एटीएम रिवर्सल लिखने के बाद सिंपली इसको सर्च कर लेना। आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा क्योंकि हमारा जो नेट है वो स्लो चल रहा है। सर्च करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला वाला जो लिंक है ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ इंडिया के, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है।
यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे देखिएगा तो यहाँ पे रिफंड क्लेम है। तो रिफंड क्लेम में यहाँ पे आपको जिस चीज़ का क्लेम करना है वो कर सकते हैं। जैसे पोस्ट मशीन का भी है, एटीएम का है, ऑनलाइन बिल पेमेंट कहीं पे आप अगर किए हैं वो गलत हो गया, उसका भी आप यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी हम एटीएम रिफंड का दिखाते हैं क्लेम करके। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है एटीएम रिफंड क्लेम में। थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है पेज ओपन होने में। देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा ओपन होने के बाद। आपको जो भी अकाउंट से पैसा कटा है वो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल लेना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कैप्चर लिखना है। कैप्चर लिखने के बाद अकाउंट नंबर और कैप्चर लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आएगा उसमें एक ओटीपी आएगा। तो चलिए ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल लेना है। जैसे आप ओटीपी में क्लिक कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है। डाल लेने के बाद वैलिड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे वैलिड ओटीपी में क्लिक कीजिएगा, आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आपका क्या नाम है, आपका कस्टमर आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस, उसका क्या चीज़ का आप ट्रांजैक्शन किए हैं वो चीज़ आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किस डेट को ट्रांजैक्शन किए थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फेस ट्रांजैक्शन में क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ये कंप्लेन है, ये आपका कंप्लेन बैंक में रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप 7 दिन के अंदर आपका जो भी अमाउंट है वो आपको अकाउंट में फिर से रिफंड कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से करके आप अपना अकाउंट का जो पैसा फंसता है एटीएम में उसका रिफंड ले सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी।